हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए चूहा भगाने की न्यू ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। 1 रुपये का खर्च नहीं है, मार्केट जाके आपको कुछ भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस रेमेडी को बना के घर में रखते हैं, हमेशा के लिए चूहा के आतंक से आपको छुटकारा मिल जाएगी। जिन घरों में चूहा होती है वहाँ बहुत तरह की दिक्कतें होती है। सबसे ज़्यादा तो बदबू आती है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इसकी तादाद बढ़ जाती है तो पूरे घर में चूहा ही घूमते हुए दिखाई देती है, जो कि देख के अच्छा नहीं लगता है। कई बार चूहा की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, चूहा इस कदर नुकसान कर देते हैं सामान का, कि हम परेशान होकर दवाई रख देते हैं, जिसे खाने के बाद चूहा कई बार घर के अंदर ही मर जाती है। फिर बदबू आते हैं तो घर के हर एक कोने को चेक करके फिर साफ सफाई करनी होती है, जिसमें कि काम बढ़ जाते हैं। घरेलू रेमेडी के फ़ायदे ये होते हैं कि 1 रुपये का खर्च नहीं है। घर की ही कुछ चीज़ों से हम इस रेमेडी को तैयार करते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर देते हैं जिसे खाने के बाद चूहा की बॉडी में रिएक्शन होती है, बेचैनी होती है और वो छटपटा के घर से बाहर निकल जाती है। इसे बनाना भी आसान है और इसके फ़ायदे ये हैं कि चूहा घर के अंदर मरती नहीं है। चूहा मरती नहीं है, बस उसे बेचैनी होती है और वो डर से घर से निकल जाती है। कई बार हम पिंजरा भी लगा देते हैं, लेकिन पिंजरा में जब चूहा फंसती है तो कहीं दूर छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि अगर आसपास छोड़ते हैं तो वो घर के अंदर आ जाती है। वैसे चूहा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, तो अगर आप दूर भी छोड़ के आते हैं तो भी चूहा वापस घर के अंदर आ जाती है। तो हमें रेमेडी बना के रखना है, जिससे कि उसे खाने के बाद बॉडी में रिएक्शन हो, बेचैनी हो और वो डर से हमारे घर से निकल जाए हमेशा के लिए और दोबारा कभी लौट कर आए भी नहीं। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए सेल, यानी कि बैटरी। आप घड़ी की बैटरी ले सकते हैं या फिर किसी रिमोट की पुरानी बैटरी है वो लेना है। नई नहीं लेनी है, कोई भी पुरानी बेकार सी बैटरी है उसे ले लेना है और पेपर में इस तरह से लपेट के इसको तोड़ लेना है। इसमें जो पाउडर होता है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सारा पाउडर निकला है। तो किसी भी भारी चीज़ से आप इसे कूटेंगे तो ये बढ़िया से टूट जाती है और इसके अंदर जो पाउडर होते हैं, मसाले होते हैं, वो निकल जाते हैं। अब हम रेमेडी तैयार करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप खाने पीने का जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उस बर्तन में इस रेमेडी को नहीं तैयार कीजिएगा। कोई ऐसा बर्तन यूज कीजिएगा जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। कितनी जगहों पे इस रेमेडी को बना के रखना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। आधी चम्मच रखना है नमक, वही सफ़ेद नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, और आधी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेनी है, बेकिंग सोडा लेनी है। तीनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में रखेंगे गुड़। हमें रेमेडी को थोड़ी सी मिठास भी देनी है, जिससे कि चूहा इस रेमेडी को खा सके। और गुड़ की खुशबू भी बहुत तेज होती है, तो जैसे ही आप इसमें गुड़ मिक्स करेंगे तो इसकी खुशबू से भी चूहा रेमेडी को खाने के लिए आएगी, और जैसे ही खाएगी उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने वाली है और वो छटपटा के आपके घर से बाहर निकल जाएगी। तो थोड़ा सा गुड़ लेना है। अगर हार्ड गुड़ है तो आप इसे ग्रेट करके रख लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से तोड़ के भी बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं। अब पानी की मदद से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करनी है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और पावरफुल रेमेडी है। जैसे ही आप इसे बना के घर में रखते हैं, हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। चूहा जिद्दी जीव है, इसे हम घर में आने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन घरेलू रेमेडी द्वारा आप तुरंत अपने घर से इसे भगा भी सकते हैं। फिर कभी भी अगर चूहा घर में दिखाई देती है तो तुरंत इस रेमेडी को बना के रख दे। घरेलू रेमेडी के फ़ायदे ये है कि ये मरते नहीं हैं, जिस वजह से गंदगी नहीं होती है, काम नहीं बढ़ते हैं, और घर की ही कुछ चीज़ों से बनाते हैं तो सारी चीज़ें घर में मिल जाती है। आसान तरीके से रेमेडी तैयार करते हैं, बस कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर देते हैं जिसे खाने के बाद चूहा को बेचैनी होती है और वो छटपटा के डर से आपके घर से निकल जाती है हमेशा के लिए। तो इस तरह से डो तैयार कर लेने हैं। सॉफ्ट डो तैयार कीजिएगा और कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप छोटी छोटी लोइयाँ भी कट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस रेमेडी को हमें चूहा को खिलाना है किसी तरह से, जिसके बाद उसे बेचैनी होगी और छटपटा के घर से बाहर निकल जाएगी। तो आप चाहे तो छोटी से छोटी लड्डू भी बना सकते हैं या फिर बड़ी बना लीजिए। कितनी जगहों पर रखना है, घर कितना बड़ा है, या फिर चूहा बहुत ज़्यादा है तो कई जगहों पे हमें ज़्यादा भी रखना होता है रेमेडी को, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मसाला है इसे हमें आटे की लोइयां में भरना है। तो आप इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा इस मसाला को फैला के रख देना है, और लड्डू जैसे तैयार करते हैं वैसे ही इसे तैयार कर लेना है। जब आप इस रेमेडी को घर में रखते हैं तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है, क्योंकि चूहा भी स्मार्ट हो गई है। अगर अलग से कुछ रेमेडी बना के देते हैं उसे खाने के लिए तो वो नहीं खाती है, डर जाती है।
तो आपको कई दिनों तक रेमेडी को वहीं पे रहने देना है, पर ध्यान रखिएगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से आपको दूर रखना है और कई दिनों तक रेमेडी को वैसे ही रहने दीजिएगा, जिससे कि चूहा उस दिन नहीं खाती है तो वो अगले दिन रेमेडी को खाएगी। खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा लेना है, जिससे कि कुछ भी नहीं मिलेगा उसे खाने के लिए, यहाँ तक कि कचरा भी नहीं मिलना चाहिए। साग भाजी के छिलके भी आपको फेंक देना है, जिससे कि वो मजबूरन रेमेडी को खाएगी और खाने के बाद उसे बेचैनी होगी, घर से बाहर निकल जाएगी। तो मैं सबसे पहले रखी हूँ किचन में। जब रात में आप डिनर बना लेते हैं, किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, तो सोने जाने से पहले इस रेमेडी को रखना है, क्योंकि दिन में चूहा ज़्यादातर छुप के बैठी रहती है और जब रात में लाइट ऑफ होती है, अंधेरा होता है, सन्नाटा होती है, तब सन्नाटे में चूहा निकलती है और पूरे घर में घूमते रहती है, उत्पात मचाती है, सामान का नुकसान भी करती है। तो रात में आपको रखना है। किचन में आप 2-3 लड्डू रख दीजिए, जहाँ पे बर्तन रख रहे हैं, या फिर गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं। ग्रोसरी का सामान जहाँ रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। मेन गेट पे भी 1-2 लड्डू आपको रख देना है, क्योंकि चूहा कई बार बाहर से भी घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही बाहर रेमेडी दिखेगी वो रेमेडी खाएगी, उल्टे पाँव वो घर से बाहर लौट जाएगी। बेड के नीचे या फिर घर में जितने भी फर्नीचर है जिसके नीचे बहुत कम जगह है, तो उसके नीचे 1-2 लड्डू इस तरह से फेंक देने हैं और फिर ऐसे ही इसे रहने दीजिएगा। ये जल्दी खराब नहीं होती है, सॉफ्ट डो तैयार किए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आपके घर में चूहा है तो एक बार इस रेमेडी को बना के ट्राई करके देखिएगा और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।